प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं साना साना हाथ जोड़ी के एमसीक्यू और एक वाक्य के प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ सही और गलत यानी कि सत्य असत्य। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं, जिसमें आपका है एक माता का आंचल और दूसरा है आपका जो है जार्ज पंचम की नाक। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। और जितने भी सॉल्यूशंस आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, समझ लीजिए कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मिल रहे हैं आपको, और एक ही बार में ये सारे के सारे आंसर्स जो हैं आपको याद होने वाले हैं। तो पाठ हमारा है साना साना हाथ जोड़ी। चलिए इसके पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, मधु काकरिया का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, और मेरे हिसाब से कईयों को पता भी होगा। तो उन्होंने सोच लिया होगा, और इसका आंसर जो है कोलकाता। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विद्या क्या है? यानी कि ये किस टाइप का पाठ है, ये आपको बताना है। तो ये कैसा पाठ है? सभी को पता है, ये यात्रा वृतांत है। ठीक है? यात्रा के बारे में, जो वहाँ पर यात्रा की गई है, वहाँ पर जो देखा गया है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें पूछा गया है, लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? देखिए क्वेश्चन को बीच में से उठा उठा के पटक पटक के ला रहे हैं। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था जीतेन। क्या नाम था? जीतेन। उसके बाद जो है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन हुआ है? तो यहाँ पर जो है सौंदर्य का वर्णन गंगटोक का हुआ है। ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, जीतेन ने देवी देवताओं के निकास वाली जगह का क्या नाम बताया? तो यहाँ पे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था खेदूम। ठीक है ना? नाम आपको याद रखना है। एक बार आप पढ़ लेंगे इन प्रश्नों को, हमेशा याद रहेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपका पहला जो प्रश्न पूछा गया, साना सानी हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका खालिस्तान है। तो ये आपने तो थंबनेल में ही देख लिया होगा, वीडियो के ऊपर ही उनकी फोटो थी, और सभी को नाम भी पता होगा, मधु काकरिया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी घाटी खालिस्तान है। तो कौन सी घाटी है वो है, नाम उसका लिखोगे आप, कंचनगंगा। कंचनजंगा। ठीक है? जंगा, जग जो होता है जंगा, तो कंचनजंगा जो है इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद में रकम रकम का अर्थ जो है आपको बताना है इसमें। तो रकम रकम का अर्थ जो होगा, तरह तरह। ठीक है? यहाँ पे लिखोगे तरह तरह। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे, जितेन ने थूम यूमथांग घाटी में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग होने की बात कही। तो यूमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही थी? तो बहुत पुरानी मूवी है और बहुत फेमस मूवी है। उस मूवी का नाम था गाइड। गाइड मूवी की शूटिंग होने की बात कही। ठीक है? गाइड। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, गंगटोक का अर्थ जो है आपको बताना है। तो गंगटोक का अर्थ क्या है? सभी को पता होना चाहिए। इसका अर्थ जो है क्या है? पहाड़। ठीक है? अब आते हैं हम सत्य असत्य की जांच करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, मधु काकरिया का जन्म सन 1957 में हुआ। तो ये सही है या गलत? तो सभी को पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें, लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकाश बादशाहों का शहर कहा है। ये सही है या गलत है? तो ये भी आपको पता है। ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकाश बादशाहों का शहर क्यों कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये लेखिका ने कहा है। तो यहाँ हम सत्य सत्य की बातें कर रहे हैं। उसके बाद में है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विद्या निबंध है। तो अभी अभी हमने इसका आंसर देखा, विद्या कैसी है? यात्रा वृतांत। तो ये हो जाएगा गलत। इसके बाद है नेक्स्ट, गंगटोक में श्वेत पताकाएं शोक के अवसर पर फहराई जाती हैं। तो ये कैसा है आपका वचन, सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही वचन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में महाबलेश्वर शहर के सौंदर्य का वर्णन है। तो इसमें महाबलेश्वर के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया गया है। तो ये गलत वचन हो गया, गलत है कथन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आपके प्रश्न जो उत्तर हैं उनको बात करते हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे 16वां जो प्रश्न है इसमें पूछा, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना नेपाली युवती से सीखी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें लेखिका मधु काकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा हिमालय यात्रा का वर्णन किया है। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें पूछा गया है,
आपका कि इस पाठ की लेखिका मधुर काकरिया की प्रमुख रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? तो आप कोई भी 2-4 रचनाएँ लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 रचनाएँ बहुत होती हैं। उसमें आप लिख सकते हो पुख्ता-खोर उपन्यास जो है आप लिख सकते हो सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे और बीते हुए, ठीक है? अंत में ईशु कहानी संग्रह तथा अनेकों उन्होंने जो वात यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। तो इनमें से जो आपको नाम याद करने हैं उनको कर सकते हैं। उसके बाद 19वाँ जो प्रश्न है वो पूछा गया आपसे, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषताएं बताई? तो मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, ये विशेषता बताई। उसके बाद में गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? तो आंसर आ जाएगा, गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर कंचनजंगा देखने के लिए दौड़ी। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, तो यही रिक्त स्थान में आपको भरना था। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दिखा रहा हूं मैं। इसके बाद मैं हर क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। 21वां जो अंतिम प्रश्न इस चैप्टर से हमने लिया है, इसका नाम है आपका गंगटोक की सुंदरता का क्या कारण है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से देंगे, गंगटोक के निवासी प्रकृति व उसके परिदृश्यों की पूजा करते हैं। उनकी मान्यता है कि जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस यही स्वच्छता जो है गंगटोक की सुंदरता का कारण है। इसीलिए वो मृत्यु की डर से जो है वहाँ गंदगी नहीं फैलाते और वहाँ पे स्वच्छता रहती है। यही जो है उसके सुंदरता का कारण है। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर देखे, समझे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्षितिज भाग का, आपका जो पहला चैप्टर हम लेंगे सूरदास, उसके प्रश्नों के उत्तरों को हम देखेंगे। सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। गारंटी है एक वीडियो देखने के बाद में दोबारा उस वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे आंसर्स आपको याद हो चुके होंगे। बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्यार से आपको जो है इन वीडियोस को देखना है। स्किप स्किप करने का जो ये झंझट है इसको ख़त्म करिए। इसको थोड़ा सा, जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो थोड़ा सा समय की वैल्यू को समझिए। हर चीज़ को पढ़ने का तरीका होता है, कोई भी चीज़ हाबड़ ताबड़ नहीं पढ़ी जाती है। पढ़ने के लिए समय देना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो आशा करूँगा इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ में, स्कूल फ्रेंड के साथ में व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक जो भी मीडिया आप यूज़ करते हैं उसके द्वारा शेयर कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगले वीडियो के लिए बने रहें, सारे वीडियोस आपके लिए कंटिन्यू आते रहेंगे। इंग्लिश के वीडियो मैंने पहले ही डाल दिए हैं, उनको ज़रूर देख लेना। फिर इंग्लिश के में आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियो, जैसे आप पाठ के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ देख रहे हैं, उसी तरह इंग्लिश के भी क्वेश्चन आंसर्स दिखा दिए जाएंगे, आपको समझा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपके जो पहले मैंने इंग्लिश के वीडियोस डाले थे उनमें ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट कराया है। ग्रामर में जो फिलअप्स होते हैं वो करवा दिया है मैंने। उसके अलावा जो है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करवाऊंगा, मैं टेंसेस करवाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें अभी करवाना बाकी है। पोस्टर मेकिंग मैंने करवा दिया है। विजुअल एड्स पे जो पैराग्राफ राइटिंग होती है वो करवा दी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारी मैंने करवा दी है। अगर आप लोग इस चैनल के द्वारा शांति से पढ़ रहे हैं, आपने मॉडल पेपर्स पढ़ लिए हैं, तो समझ लीजिए आप बहुत आसानी से अपने स्कोर को बढ़ा रहे हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।